हाय फ्रेंड्स, मैं शैलेश कुमार गौतम आजमगढ़ से आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। खुशखबरी इस बात की है कि जो बहुत पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। लेट शुरू हुआ लेकिन हुआ। इसके लिए सभी जितने भी हमारे टीचर्स हैं, मैम हैं, सर लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। मैं खुद आजमगढ़ में इलाहाबाद एकेडमी में एक शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ और मुझे बहुत हर्ष है कि जितने भी सर लोग हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किए हैं, हम बेरोज़गारों को न्याय दिलाने का काम किए हैं। इनके लिए उन सभी को बार बार कोटि कोटि धन्यवाद है। बहुत अच्छा हुआ। और कहते हैं कि क्रांति हमेशा भूखे पेट ही होती है, और जो भूखे पेट क्रांति होती है उसके आगे प्रशासन हो चाहे और भी कोई शक्तियाँ हों, सब विफल हो जाती हैं। तो अब जो हुआ क्रांति, ये क्रांति है और ये होना चाहिए था। और ये जो क्रांति है ये जाति, धर्म, संप्रदाय से उठ करके है, अपने हक के लिए है और ये होना भी चाहिए था। हम लोग 2019 में एक वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर की, जिसमें हम लोग अपेयर हुए, शामिल हुए, उसमें परीक्षा को दिए हम लोग। और ये परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। 11 फरवरी को इसको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था इस वैकेंसी का, और हम लोग भी उसमें शामिल हुए। और आज देखा जाए तो लगभग 20 माह हो गए, 20 महीना हो गए, ये भर्ती अभी तक संपन्न नहीं हो पाई, ना तो हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल पाया। इसलिए हम लोग बहुत आहत हैं, दुखी हैं। मैं बार बार बस सरकार से, जो भी हमारे राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बस मैं सिस्टम सुधारने की बात करता हूं कि सर आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो भी सत्ताधारी यूपी में और इस देश में आए, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बस वो सिस्टम सुधारें। आप कितना ही परीक्षा स्टिक कर लीजिए, कई परीक्षाएं कर लीजिए, इंटरव्यू करा लीजिए, कई परीक्षाएं हमसे करा करके हमको नौकरी दीजिए, लेकिन सिस्टम सुधार लीजिए। आप लोग, आपके नोटिफिकेशन में जो मेंशन हो कि इतने डेट को एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट आएगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा, उस पर आप खरे उतरिए। फिर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग पेपर देने को तैयार हैं। कष्ट इस बात का है कि आज 20 महीना हो गया, ये भर्ती पूरा नहीं हुई। मैं चाहता हूँ सरकार से, ये क्वेश्चन मेरा है, प्रश्न है कि इसके बीच में अगर हम युवाओं को कुछ हो जाता है, 1 सेकंड में, 1 मिनट में किसी को क्या हो जाएगा, कौन दुनिया से अलविदा कर देगा, कौन कहाँ चला जाएगा, कौन जानता है। भाग दौड़ की ज़िंदगी है, रोड पे चलना, आना जाना है, रोटी कमाना है, पैसे कमाना है। हम परीक्षा में, हमारे ही भाई बंधु शामिल हैं, कल को ये जा रहे हैं, कहीं कुछ इनको हो जाता है, अगर वो इतनी लंबी प्रोसेस हो गया भर्ती का, 20 महीना हो गया, अभी पूरा नहीं, इस महीने के अंदर में अगर किसी को कुछ हो जाता, कल को कोई एक्सपायर कर गए, मर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर इसी भर्ती में 11 फरवरी नियुक्ति पत्र मिल गया होता तो कितना अच्छा रहा होता। और इसी बीच में अगर किसी को कुछ हो जाता, नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला है, परीक्षा में शामिल, अच्छे नंबर से पास है, काउंसलिंग से हम लोग जाके वापस हुए हैं, अगर इसी बीच में किसी को कुछ हो जाएगा तो सरकार उसका जिम्मेदार होगी। आप कह दीजिए ना कि अगर आप मर जाएंगे, एक्सपायर कर जाएंगे, नियुक्ति पत्र हम उस दिन कहे थे देने के लिए, 11 फरवरी को नहीं दे पाए, तो आपके फैमिली को हम नौकरी दे देंगे। आप कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तो हमको खुद की सेफ्टी सुरक्षा करना है, अपने आप को बचना है। तो ये हम युवाओं की आवाज़ है, आपसे निवेदन है कि आप अपने कार्य को बखूबी अच्छे तरह से निभाइए, जैसे कहते हैं। और समस्त, हमारा कोई आंदोलन नहीं है, बस हम ये आवाज़ उठाए हैं, अपनी बात हम आपसे चाह रहे हैं। हमारी आवाज़ मीडिया नहीं सुन रही है, इसलिए हम अपने माध्यम से, जैसे हमारे भाई बंधु, टीचर लोग हैं, सर लोग हैं, मैम लोग हैं, ये लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, तो इसके लिए हम सभी लोगों को धन्यवाद देंगे। और सरकार से फिर एक बार आगाह करना चाहते हैं
कि इतना लंबा प्रोसेस किसी भर्ती का ना बनाया जाए। नोटिफिकेशन सही से देखा जाए, उसको सही से मेंशन किया जाए, उसमें जो भी शर्तें लागू करनी उसको लागू कर दिया जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। क्वेश्चन सही बनाया जाए, पेपर सही बनाया जाए। हर परीक्षा आयोजित होती है, हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन गलत रहता है और उसी पे हम आप आपत्ति करने जाते, फिर प्रोसेस लंबा हो जाता भर्ती का। बस मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इसके बीच में अगर किसी को कुछ हो जाता है, इतना महीना भर्ती लटकी पड़ी रहती है, अगर वो सदस्य पास है, उसके लाइफ में कोई एक घटना घट जाती है, कुछ उसको हो जाता है और नियुक्ति पत्र उसको नहीं मिला है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन लेगा? उसके वो परिवार का एक सदस्य हो, अपने मेंबर हो, पूरा परिवार उसके ऊपर टिका हो, तो फिर क्या करेगा वो? इस बार कोई उस तरह से नौकरी पाया रहता तो कोई ना कोई घर में सदस्य पा जाता नौकरी, उसके स्थान पे हो जाता। तो मैं सरकार से आगाह करूँगा कि कृपया करके इतना लंबा ना ले जाया जाए। जो भी परीक्षाएँ हैं उसको आयोजित किया सही ढंग से की जाए, सुनिश्चित हों। इसके लिए मैं सरकार को फिर से धन्यवाद दूंगा कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग इस आंदोलन को किए हैं, खासकर अभिनव सर हैं और भी लोग सर लोग हैं। मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आवाज़ बहुत अच्छा उठाया। धन्यवाद।